Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, The Earth and the Solar System. And I'm taking this chapter from a book, New Science Ahead, Book 4. Let's start. ओके तो आज हमें स्टार्ट करना है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द स्टार्स एंड द सन. A star is a huge ball of hot, glowing gases. ठीक है. स्टार क्या होता है? स्टार एक ह्यूज बॉल है, मतलब वो कुछ इस शेप का है, एक बॉल के शेप का है. ठीक है. अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार क्या है? एक बड़े से बॉल की तरह है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं. बहुत सारे क्या है, गैसेस भरे हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एकदम हॉट सा हो जाता है. ठीक है, गर्म हो जाता है. और गर्म होने से वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है. ठीक है, गर्म होकर वो एक हमें ग्लो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है. ठीक है. जैसे कि हम कभी किसी बर्तन को आग आग में कभी गर्म करें तो देखते गर्म करने के बाद वो हीट होता है, हीट करने के बाद फिर देखते हैं उसमें एक रेड कलर का लाइट निकलने लगता है, वो ग्लो करने लगता है रेड कलर में. ठीक है. उसी तरह जो स्टार होता है वो क्या होता है, वो भी एक बॉल के शेप का है जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं. उस गैसेस की वजह से क्या होता है, वो हॉट होता है, गर्म होता रहता है. और गर्म होने की वजह से वो क्या करता है, ग्लो करता है. ठीक है. अच्छा, एक चीज़, जैसे कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि स्टार क्या होगा, कुछ इस तरह ट्रायंगल शेप का होगा, ऐसे करके हमें दिखता है. ठीक है. ऐसा हम लोग को लगता है कि स्टार कुछ इस शेप का होगा. ठीक है. लेकिन एक्चुअल में जो स्टार है वो इस शेप का नहीं है. ठीक है. ये जो हम ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल्स ऐसे करके स्टार बनाते हैं, एक्चुअल में ये स्टार इस शेप का नहीं होता है. ठीक है. एक्चुअल में जो स्टार है वो क्या है, एक ह्यूज बॉल की तरह, ये राउंड बॉल की तरह है. ठीक है. और ये बहुत दूर है हमसे, क्या है, बहुत दूर है. इस वजह से वहाँ उसके अंदर से जो ग्लोनेस होता है, जो लाइट निकलती हैं, उनके रिफ्लेक्शन की वजह से ये कुछ इस तरीके का ऐसा उसका शेप बन जाता है. ठीक है. इस तरीके का ऐसा शेप बन जाता है, तो हमें लगता है स्टार का ये क्या है, ये इसका इस तरह करके वो शेप हो गया है, स्टार शेप में है. ठीक है. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ठीक. चलिए, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. ठीक है. आगे क्या कह रहा है, इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट. और ये क्या देता है हमें, हीट एंड लाइट देता है. ये हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है. ठीक. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. समझ में आया? मतलब कहने क्या है कि हमारे यूनिवर्स में जो सन है वो भी क्या है, वो भी एक स्टार है. मतलब कहने क्या है, अगर कोई भी चीज़ स्टार होगा तो स्टार होने के लिए क्या होना चाहिए, उसे एक बॉल शेप का होना चाहिए, क्योंकि स्टार क्या है, स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल, वो ऐसे बॉल जैसा होना चाहिए. देखिए, और सन भी हमारा क्या है, बॉल जैसा है. ठीक है. फिर क्या कह रहा है कि स्टार होने के लिए बॉल जैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए. देखिए, यह सन जो है हमारा हॉट होता भी है, होता है कि नहीं होता है हॉट. ठीक है. और फिर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ग्लोइंग गैसेस होते हैं. तो ठीक जिस तरह स्टार के अंदर ग्लोइंग गैसेस होते हैं और सन के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं. तो ये जो हमारा सन है, उसके जो फीचर्स हैं वो किससे मैच हो गए, स्टार्स से. किससे मैच हो गए, स्टार्स से. ठीक है. इसका मतलब कि जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है. ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. क्यों? क्योंकि वो भी एक ह्यूज बॉल है, उसके अंदर भी हॉट गैसेस हैं और वो भी ग्लो करता है. और वो क्या करता है, वो हीट करता है और वो लाइट भी देता है. देखिए, सन हमें गर्मी देता है ना, सन सूरज की जब धूप निकलता है तो हमें गर्मी लगता है कि नहीं लगता है इस टाइम पे, और वो लाइट भी करता है. ठीक है. तो सन के जो फीचर्स है, जितने भी उसके फीचर्स है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब किससे मैच करता है, वो स्टार से मैच करता है. इसलिए सन क्या है, सन भी एक स्टार है. ठीक है. गलती से भी सन को प्लैनेट मत समझिएगा. सन इज़ अ स्टार. इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू अस. ये जो स्टार है ये हमारे क्या है, सबसे करीब है.
ठीक है। ये स्टार जो मतलब और भी स्टार्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स में और भी स्टार जो हम लोग रात में देखते हैं स्काई में, जो ट्विंकल करते हैं, जो चमकते हैं, वो भी स्टार है। सन भी स्टार है, लेकिन सन जो स्टार है वो हमारे क्या है, हमारे अर्थ से सबसे करीब है। ठीक है। दैट इज़ वाई इट अपियर्स सो बिग कंपेयर टू द अदर स्टार्स। और यही वजह है कि ये हमें इतना बड़ा दिखता है कंपेयर टू द अदर स्टार। जो दूसरे स्टार्स है जो हमें नाइट में दिखते हैं, उनसे बड़ा हमें सन दिखता है। क्यों? क्योंकि सन हमारे सबसे करीब है, ठीक है, नियरेस्ट है एकदम। चलिए आगे क्या कह रहा है। ऑल स्टार्स अदर देन सन appear as twinkling spot of light in the night sky। मतलब ऑल द स्टार, क्या कह रहे हैं, ऑल द स्टार्स अदर देन सन, मतलब बाकी जितने भी स्टार्स हैं सन को छोड़कर, अदर देन सन मतलब सन को छोड़कर बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, अपीयर्स एज ट्विंकलिंग स्पॉट ऑफ लाइट। वो क्या होता है, एक लाइट के स्पॉट की तरह वो क्या करते हैं, चमकते रहते हैं। देखिए रात में क्या होता है, एक हल्का सा बिंदी जैसा दिखता है ना, स्पॉट जैसा लाइट का बिंदी, और वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, वो चमकते रहते हैं। ठीक है, इन द नाइट स्काई। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा सन को छोड़ के बाकी जो भी स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट स्काई में ट्विंकल करते हैं। वो रात के अंधेरे में क्या करते हैं, वो ट्विंकल करते हैं। हमारा सन ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो सन भी एक स्टार है, लेकिन सन जो है वो ट्विंकल नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ऑल द स्टार्स अदर देन सन, मतलब सारे स्टार्स सन को छोड़कर, अगर सन को छोड़ के हम बाकी स्टार्स की बात करें तो वो रात में क्या करते हैं, वो रात में ट्विंकल करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, दे कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन। वो हमें दिन में नहीं दिखते हैं क्योंकि सन की रोशनी क्या होती है, बहुत तेज होती है। सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत तेज होती है, और उस रोशनी की वजह से वो जो बाकी स्टार्स हैं जो हमें रात में देखते हैं वो हमें दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या होती है, बहुत तेज होती है, बहुत तेज चमकता है सूरज, और उसके रोशनी में वो जो स्टार्स होते हैं वो छुप जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से वो हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ते। विदाउट द सन्स हीट एंड लाइट द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड। बिना सूरज की हीट और लाइट से, मतलब गर्मी और उसकी रोशनी से, जो अर्थ हमारा क्या है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड, वेरी कोल्ड प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, और धरती पे कोई जीवन नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब किस जब सन होगा तभी प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस होगा प्रोसेस में तभी तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तभी तो हम ब्रीथ करेंगे, तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। प्लस जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो अपने खाना तो बनाएंगे ही। फोटोसिंथेसिस में वो लोग अपने लिए खुद खाना बनाते हैं ना, और अब वो अपने लिए खाना बनाएंगे, और अपने लिए खाना बनाएंगे और साथ ही साथ वो क्या, फल फ्रूट्स भी बनाएंगे जिनको खा के हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब सोचिए जब सन नहीं रहेगा तो प्लांट क्या करेगा, O2 नहीं लिबरेट कर पाएगा, मतलब O2 नहीं दे पाएगा। O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो हम सांस कैसे लेंगे। ठीक है, सांस नहीं लेंगे तो हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो उसमें फ्लावर्स नहीं निकलेंगे, फ्लावर्स नहीं निकलेगा तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं निकलेंगे, बनेंगे। वो नहीं बनेंगे तो हम खाएंगे नहीं, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो धरती पे जीवन संभव होने के लिए, मतलब धरती पे जीवन रहे, इसके लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट सन। सन के बिना धरती पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब द प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम। अब हम प्लैनेट और सोलर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं। अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज हेवनली बॉडी दैट गोज अराउंड अ स्टार। जो प्लैनेट होता है वो क्या है, वो एक लार्ज हेवनली बॉडीज जो हमें देखने को मिलते हैं ना, ये देखिए, ये सब जो हैं, ये सब जो हैं, ठीक है, ये जो लार्ज हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। ये जो क्या कर रहे हैं, स्टार के अराउंड घूम रहे हैं, गोज अराउंड द स्टार। अच्छा, यहाँ पे जो स्टार लिखा है, ये जो स्टार है, ठीक है, यहाँ स्टार
का मतलब क्या है, सन, ठीक है, गोज अराउंड द स्टार। स्टार में समझ लीजिएगा कि ये जो हेवनली बॉडीज है वो स्टार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, गोज अराउंड स्टार नहीं, यहाँ पे स्टार का मतलब है सन। सन की बात की जा रही है कि जो हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के क्या करते हैं, गोज अराउंड मतलब उसके आसपास घूमते हैं, जैसे कि ये सन है, ठीक है, और इसका ये ऐसे घूमते रहते हैं ये जो हेवनली बॉडीज़, ठीक है, यहाँ पे जो हेवनली बॉडीज़ घूम रही है, ठीक है, ऐसे करके जो हेवनली बॉडीज़ घूम रहे हैं और ये हमारा सन है। तो इन्हीं हेवनली बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्लैनेट कहते हैं। इन्हीं हेवनली बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज हेवनली बॉडी। प्लैनेट क्या होता है, लार्ज हेवनली बॉडीज होते हैं दैट गोज अराउंड अ स्टार, जो कि स्टार के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। स्टार कहने का मतलब सन, सन के आसपास जो घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, इट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन हीट एंड लाइट। अच्छा, ये जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, इनके पास अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, ठीक है। और अर्थ इज़ अ प्लैनेट, और जो हमारा अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं वो भी क्या है, वो भी एक प्लैनेट है, ठीक। चलिए, द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो हमारा अर्थ है और बाकी जो 7 प्लैनेट हैं, या फिर हम सीधा सीधा कहें कि जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, जो टोटल 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट जो हैं वो सब क्या करते हैं, वो सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, मतलब सन के आसपास गोल गोल वो घूमते रहते हैं, ठीक है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। अब वो जो 8 प्लैनेट हैं वो क्या है, सन से एक पर्टिकुलर दूरी पर है, ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है वो लोग, ठीक है। और वो सब कौन से प्लैनेट हैं, सबसे पहले ये रहा हमारा सन, ये रहा सन। सन के बाद आता है हमारा मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या है, मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि सन से सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी के बाद आ रहा है आपका वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आएगा जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपट्यून, ठीक है। नेपट्यून क्या होता है, नेपट्यून है आपका जो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सन से सबसे ज़्यादा करीब कौन सा प्लैनेट है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नेपट्यून, ठीक है। नेपट्यून आपका प्लैनेट है जो कि सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। फिर आपसे पूछेगा कि जो हमारा अर्थ है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ये देखिए जो हमारा अर्थ है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। वो 3rd नंबर के प्लैनेट, 3rd नंबर के रैंक पर हमारा अर्थ आता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है, ये याद कैसे करेंगे, इन सारे प्लैनेट को नाम को कैसे याद रखेंगे कि हमें सीक्वेंस में याद रहे। तो सीक्वेंस में याद करने के लिए हम लोग कुछ इसको इस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा, सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस और फिर आता है अर्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा MVE, ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ। उसके बाद माइकल जैक्सन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा माइकल जैक्सन का, माइकल जैक्सन सन, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे टोटल 8 प्लैनेट्स के नाम। ये तो आपको 3 ऐसे याद करना पड़ेगा, मरकरी वीनस अर्थ, फिर उसके बाद माइकल जैक्सन सन। अच्छा, सन का स्पेलिंग SON, सन वाला मत लिख दीजिएगा, SUN सन, माइकल जैक्सन सन। ये तो बताइए, मरकरी वीनस अर्थ, फिर माइकल जैक्सन का M से हो जाएगा मार्स, जैक्सन से बनेगा जुपिटर, सन
का एस से बनेगा सैटर्न, यू यूरेनस एन से नेपट्यून। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा आपका किसका, प्लैनेट के नाम का। एंड आई एम श्योर ये बहुत इजी है, आपको तुरंत अभी याद भी हो गया होगा। ठीक है, क्या बोला हमने, MVE मतलब मरकरी वीनस अर्थ, उसके बाद माइकल जैक्सन सन। माइकल जैक्सन मतलब एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। ठीक है तो ये आपको प्लैनेट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं, यू कैन सी सम ऑफ द प्लैनेट एज स्टडी पॉइंट ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। मतलब कहने का क्या है कि कुछ प्लैनेट को आप अपने अर्थ से देखेंगे स्काई में, तो कुछ प्लैनेट आपको एक स्टडी लाइट की तरह आपको नज़र आएगा। स्टडी लाइट कहने का मतलब क्या है कि एक बल्ब की तरह जलता रहेगा। जैसे हमारे रूम में क्या होता है, बल्ब जलता है ना, जब भी अंधेरा होता है तो हम रोशनी मतलब स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। और वो बल्ब क्या होता है, एक कांस्टेंट मतलब बस जलता रहता है, एक कांस्टेंट टाइम मतलब कांस्टेंट फोकस से वो जलता रहता है। ठीक है, वो ब्लिंक नहीं करता। जैसे कि हमारे दिवाली में क्या हम झालर लगाते हैं तो वो ब्लिंक करता है, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो रूम के अंदर जो बल्ब लगा है वो क्या होता है, चुपचाप बस सीधा जलता रहता है। तो वो जो चुपचाप सीधा जल रहा है, जो एकदम कांस्टेंट जल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टडी। तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन सी सम ऑफ द प्लैनेट, आप देखेंगे कुछ प्लैनेट को एज स्टडी पॉइंट ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट का एक स्टडी पॉइंट की तरह आपको दिखेगा। मतलब ऐसे चुपचाप बस चलता रहेगा, सीधा चुपचाप, कोई ब्लिंक लिंक नहीं करेगा। ठीक है, इन द नाइट स्काई, और वो आपको कब दिखेंगे, नाइट स्काई में। दे डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स। वो ट्विंकल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो अर्थ से बहुत करीब है। ठीक है, बाकी स्टार के कंपैरिजन में, इस वजह से वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे, मतलब आप लोग बस इतना जानिए यहाँ पे कि जो चीज़ आपके अर्थ के करीब है, जो हमारे अर्थ के करीब है, वो हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। जो हमारे अर्थ से दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, वही हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, अभी बस इतना जानिए, क्योंकि आगे जब हम लोग और आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और तब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है वो एक्चुअल में ट्विंकल कर ही नहीं रहा है। वो तो हमारी आंखों का धोखा है जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं करता है। तो जो हमने पोएम पढ़ा था ना बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो गलत है। वो जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर ही नहीं रहे, वो वैसे ही जल रहे हैं। वो तो हमारी आंखों का धोखा है जो हम लोग उनको ट्विंकल करते हुए देखते हैं। ठीक है, खैर अभी यहाँ पर आते हैं वापस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दे डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, वो जो प्लैनेट है जो एक बल्ब की तरह लगा था कांस्टेंट बस जल रहे हैं, ठीक है, जिनको अपने अर्थ से देख सकते हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारे अर्थ के सबसे करीब है देन द स्टार्स, स्टार से ज़्यादा वो हमारे करीब है। ठीक है, इस वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा वो कौन सा प्लैनेट है जिनको हम अपने अर्थ से ऐसे देख सकते हैं, जो हमें नाइट स्काई में दिखता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस प्लैनेट का नाम बताइएगा कि विच प्लैनेट वी कैन सी इन अ नाइट विद आवर नेकेड आइज। ठीक है, चलिए, these planets move around the sun in fixed path called orbits। अच्छा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑर्बिट्स। अभी हम लोग जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जिन हेवनली बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा प्लैनेट का है चाहे हेवनली बॉडीज़ का है, बात तो एक ही है। ठीक, तो जिन प्लैनेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये जो MVE माइकल जैक्सन सन जो है, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग के पास क्या है, अपना एक फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, फिक्स्ड पाथ जिस पे वो लोग मूव करते हैं, और उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग देखते होंगे जब रेस होता है तो रेस ट्रैक जो होता है, रेस फील्ड पे ऐसा करके ट्रैक बना होता है। ठीक है, ऐसा करके ट्रैक बना होता है, और यहाँ पे लोग ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लोग खड़े होते हैं, और जैसे ही फिर गन का
आवाज़ होता है तड़ से, ये लोग क्या करते हैं अपने ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो है, ये जो मान लो ए पर्सन है, ये बी है और ये सी है, तो ए पर्सन सिर्फ अपने ट्रैक पे दौड़ता है, जो बी है वो सिर्फ अपने ट्रैक पे दौड़ेगा, जो सी है वो भी सिर्फ अपने ट्रैक पे दौड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से ए बी सी जो ये अपने लेन में, ये जो अपने रास्ते पे दौड़ रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक। ये उछल के बी वाले के में या फिर उछल के सी वाले में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर बी वाला उछल के ए वाले में या सी वाले में नहीं जाएगा। बी वाला अपने ही रास्ते पे दौड़ेगा, ए वाला अपने रास्ते पे दौड़ेगा और सी वाला अपने रास्ते पे दौड़ेगा। तो जिस तरह जो हमारे एथलीट हैं ए बी सी, वो अपने अपने रास्ते पे दौड़ते हैं, तो उनके रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक, TRAC के ट्रैक कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो हमारा है MVE, उसके बाद कौन आता है? माइकल जैक्सन सन। ये सब जो हैं, ये लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने ही ट्रैक पे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सन का राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पाथ पे ये घूम रहे हैं, जिस फिक्स्ड पाथ पे ये लोग घूम रहे हैं, उसी फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, दिस प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ध्यान रखिएगा इस बात को, फिक्स्ड पाथ, बार बार बोल रहे हैं फिक्स्ड पाथ। ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड मूव करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे, उन्हीं फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये एथलीट लोग जो अपने फिक्स्ड पाथ पे दौड़ते हैं, तो उसके फिक्स्ड पाथ को हम लोग ट्रैक कहते हैं ट्रैक, ये मेरा ट्रैक है, ये इनका ट्रैक है, ये इनका ट्रैक है। इसी तरह ये लोग जो अपने फिक्स्ड पाथ पे दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनके फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? 6 of these planets have a smaller object called moons moving around them। ठीक, अच्छा, हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट हैं? हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिनमें से जो 6 प्लैनेट हैं, वो क्या कह रहे हैं? दिस प्लैनेट हैव स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इस 6 प्लैनेट में अपने खुद के स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैं, और उन स्मॉलर ऑब्जेक्ट को हम लोग मून कहते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है? मूविंग अराउंड दैम। और वो जो मून है वो क्या करता है? वो अपने प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। समझ में आया? जैसे कि हमारा जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जिस तरह मूव करता है, सिमिलरली उसी तरह जो प्लैनेट है उनका अपना मून है, और वो मून अपने प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। ठीक है, देखिए ऐसे करके बता देते हैं ड्राइंग बना के। जैसे ये सन है और ये क्या है? कोई प्लैनेट है। ये प्लैनेट जिस ऐसे क्या कहते हैं? सन का चक्कर लगाता है, ऐसे गोल गोल। ठीक है, सिमिलरली ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट के पास अपना एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ये मून क्या करता है? ये अपने प्लैनेट का ऐसे चक्कर लगाता है। जैसे हमारा प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है, जैसे हमारा प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है, उसी तरह ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये अपने प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिनमें से 6 प्लैनेट के पास अपना मून है, 2 प्लैनेट के पास नहीं है। ठीक है, और अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक मून है। मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून। समझ में आया? ये देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि बताइए कौन से ऐसे 2 प्लैनेट है जिनके पास अपना मून नहीं है, एकदम ज़ीरो है। तो वो कौन कौन हो जाएंगे? वो हो जाएगा आपका मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। द सन, द प्लैनेट्स and their moons belong to a family of objects called the solar system। ठीक है, सन, प्लैनेट और प्लैनेट के जो मून है, उन सबको मिला के एक फैमिली बनता है, और उन फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे क्या कह रहे हैं, सम फैक्ट अबाउट द प्लैनेट। अब हम लोग क्या प्लैनेट के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स विच आर क्लोज टू द सन आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट। मतलब कहने क्या है कि जो मरकरी है, ये जो मरकरी आपको दिख रहा है, ये विनस, ये अर्थ और ये मार्स, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो आपका ये प्लैनेट है जो सन से करीब है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ रॉक, और ये किसके बने हुए हैं, ये रॉक के बने हुए हैं, ठीक है। तो आज 25 मिनट हो गया, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम काम करते हैं, इस वीडियो को आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं इनर प्लैनेट तक, और नेक्स्ट टर्म में हम लोग हर प्लैनेट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो पूरा चीज़ मैंने समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम उस पॉइंट को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू गाइस सून।